नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल में लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट है और करनाल में एक बड़ी रैली होने जा रही है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के इंद्रजीत नवजोत, उन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखवाया और आज यहाँ पर पहुंच रही है बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, जिनको लेकर आप देख सकते हैं कि करनाल पुलिस की जो सुरक्षा है चाक चौबंद है। हर तरफ पहरा दिया जा रहा है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई ढिलाई ना हो सके। बहुजन समाज पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव को हरियाणा में पूरे सीरियस मोड में चुनाव लड़ रही है। कई सीटों पर उन्होंने टिकट दिया और करनाल में मायावती जी की पहली रैली होने जा रही है और इस रैली को लेकर लगातार जो इंद्रजीत नवजोत है उन्होंने गांव-गांव जाकर शहर शहर जाकर निमंत्रण दिया है। उससे रिलेटेड जो बातचीत है वो कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के, उनसे एक बात कर लेते हैं। सर, मायावती जी आज आ रही है करनाल, पहला कार्यक्रम हरियाणा में होने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का और किसी भी राष्ट्र पार्टी का ये पहला प्रोग्राम है हरियाणा के अंदर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, देश के अंदर जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हो रहे हैं, आने वाली 25 मई को छठे चरण में हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव मतदान की जो डेट है वो निश्चित हुई है और आज करनाल के अंदर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सभी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में इस भारी जो विशाल जो रैली है इसको संबोधित करने के लिए आ रही हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं, कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर के अलग अलग कोने से रात में यहाँ पर आना शुरू हो गए थे और कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी इस बार बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर चमत्कारिक परिणाम देने का काम करेगी। सर, जिस तरह से एक लहर की बात हो रही थी कि बीजेपी की लहर चल रही है, 400 पार का नारा दिया था, यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का नारा दिया था, क्या लग रहा है आपको? फिलहाल क्या स्थिति लग रही है? 400 पार बीजेपी के हो रहे हैं? देखिए, वैसे तो पहले चरण के चुनाव के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा देना बंद कर दिया है और हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो उनको आधे से ज़्यादा प्रत्याशी उधार लेने पड़े हैं। जिस तरीके से उन्होंने सत्ता में बैठ के किसान, मजदूर का, कर्मचारी का, छोटे व्यापारी का खून चूसने का काम किया है, सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से पूर्ण रूप से परेशान होकर के, कांग्रेस से लोग पहले परेशान थे। आप लोगों ने किसानों का असर देखा। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। आज जो दूसरी तरफ जो सिर्फ संविधान के नाम के ऊपर बचाने का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, उन कांग्रेस के लोगों से हमारा ये सवाल है कि जब आप 55.5 साल तक इस देश की सत्ता में बैठे थे तो उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं देश के शोषित वंचित गरीब लोगों के का संज्ञान लेने का काम किया? इसलिए ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें देश के जो सार्वजनिक आय के जो संसाधन हैं, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशनल हैं, सभी को निजी हाथों में इन्होंने रख दिया है और ये सरकार जनता की नहीं है, सरकार अडानी और अंबानी की सरकार बन के रहेगी। इसलिए सर्व समाज के लोग इस बार कांग्रेस और बीजेपी से परेशान होकर के अपना मन बना चुके हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। कितनी देर में पहुंच जाएंगे यहाँ पर? कार्यकर्ता सुबह से इंतजार कर रहे हैं, उत्साह है लोगों में। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में जो इस दरगाह के ऊपर, ऐतिहासिक दरगाह के ऊपर पहुंचने का काम करेंगी और हम सभी कार्यकर्ता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के स्वागत में तैयार खड़े हैं। हमारे साथ इंद्रजीत नवजोत है जो कि करनाल में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बीएसपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि चुनाव में चुनौतियां बहुत है, लेकिन बावजूद उसके किस तरह से करनाल में, पानीपत में उनको समर्थन मिल रहा है। कई गाँव के लोग उनको समर्थन दे चुके हैं, कई कम्युनिटीज उनके साथ आकर खड़ी हुई है। इंद्रजीत जी, क्या लग रहा है आपको? मुश्किल चुनाव है, लेकिन मुश्किल में चुनौतियां अगर ना हो चुनाव के अंदर तो कैसा मजा? देखो, मेरे को तो मुश्किल लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ने, करनाल लोकसभा की जनता ने सीएम साहब को सिरे से ही नकार दिया है। अगर उन्होंने काम किए होते यहाँ तो फिर तो मैं मानता चुनौती है, लेकिन उन्होंने यहाँ 9.5 सालों में किया ही कुछ नहीं, इसलिए चुनौती तो है ही नहीं। उनकी तो यहाँ से जमानत जब्त होगी, तो इसलिए चुनौती नहीं है। एकदम एक तरफा लहर बीएसपी की है और यहाँ से बीएसपी का ही एमपी बनेगा। काफी मेहनत कर रहे हैं आप इस रैली के लिए। आपने गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण दिया। अभी भी बहन जी के आने में लगभग 1 घंटे का समय है, 1.5 घंटे का समय है। कुछ कहना चाहेंगे लोगों के लिए? बिल्कुल जी, मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ, हमने कल भी संदेश दिया था और अभी
लगभग 11:30 हो गया। 11:30 बजे तक बहन जी कुमारी मायावती जी करनाल पहुंच रहे हैं और आप सभी साथी 12:30 बजे से पहले पूरे जोर शोर और दम के साथ यहाँ दशहरा ग्राउंड नमस्ते चौक के पास पहुंचने की कृपा करें और भारी संख्या में पहुंचने की कष्ट करें। IVN24 ने एक पोल करवाया था इंद्रजीत जी, वो पोल आपने भी देखा होगा और काफी कड़ी टक्कर, यानी कि बीजेपी कांग्रेस के बावजूद, मराठा वीरेंद्र वर्मा के बावजूद काफी कड़ी टक्कर आपने उस एग्जिट पोल में दी। हालांकि नतीजे तो अभी आने हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो जहां भी जाता हूं, आप भी देखते हैं, आप डेली कवरिंग करते हैं और भी साथी कवरिंग करते हैं, और बीजेपी का कैंडिडेट जहां जाता है और उसको गांव में घुसने भी नहीं दिया जाता, सामने से काली झंडियां दिखाई जाती हैं। और हम जहां जाते हैं वहां छत्ती बिरादरी, खासकर किसान वर्ग और जितना भी कमेरा वर्ग है, उसी टाइम मेरे आगे पीछे आके खड़ा हो जाता है और कंधे से कंधा मिला के सिर्फ एक ही नारा देता है कि इस बार कमेरे वर्ग की जीत होगी और लुटेरे वर्ग को यहाँ से रवाना करेंगे, देश से बाहर निकालेंगे। धन्यवाद नवजोत जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। तो बहुजन समाज पार्टी का आप देख सकते हैं कि ये कार्यक्रम है, लगातार जो कार्यकर्ता है करनाल और पानीपत जिले से पहुंच रहे हैं, क्योंकि करनाल लोकसभा के अंदर पानीपत जैसा बड़ा जिला भी मौजूद है और सिक्योरिटी के आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर जो इंतजाम है वो किए गए हैं करनाल पुलिस द्वारा। और लगातार जो पुलिस है उसकी सिक्योरिटी आप देख सकते हैं चारों तरफ, इस टेंट के चारों तरफ जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो नजर आएंगे। डीएसपी लेवल के जो अधिकारी है वो खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लगातार जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर जुटनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अपना एक कोर वोटर है, कोर वोट है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो बीएसपी के वर्कर हैं, बीएसपी के जो वोटर हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये एक स्टेज यहाँ पर तैयार किया गया है जहाँ पर मायावती खुद अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगी, सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी है, लोकसभा की सांसद रह चुकी है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं मायावती, और इसी को लेकर जो प्रॉपर इंतजाम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस बार देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का ये हाथी आखिर क्या कमाल कर पाता है, बहुजन समाज पार्टी का ये हाथी कितने वोट ले पाता है, क्योंकि चुनाव बहुत मुश्किल है, चुनौतियां बहुत है, लेकिन बीएसपी की ओर से चुनाव लड़ रहे इंद्रजीत नवजोत का कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार है और इस बार कांग्रेस और बीजेपी को नकार कर बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।